हेले सेपरेट हेले तो इंडिया पाकिस्तान सेपरेट हेला बेले तुम जानी जे साइरिल रेडक्लिफ को चेयरमैनशिप रे गवर्नर जनरल माउंटबेटन कौन करथिले गोटे कमिशन अपॉइंट करथिले जहाँ को बाउंड्री कमिशन बोली कहगला। ओके आ से कौन करथिला बाउंड्री फिक्स करथिला जहाँ को हमें रेडक्लिफ लाइन बोली कहू बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। एटा तुम ज्योग्राफी रे भी पढ़िछ। ओके तो से अवार्ड टर्म टा दिया जाउछि जे जो डिसीजन गोटे कमिटी नेला बाउंड्री कमिशन जहाँ डिसीजन नेला ताको अवार्ड कहगला। ओके तो इंडिया एंड पाकिस्तान डिडंट एक्सेप्ट नोटिफिकेशन आसुनी हाँ बेले बेले सेमती हुए। इंडिया एंड पाकिस्तान डिडंट एक्सेप्ट द अवार्ड दैट द रेडक्लिफ कमिटी डिटरमाइंड इट टू बी माने रेडक्लिफ कमिटी जो भी अवार्ड देला बा जो भी डिसीजन से नेला ताकू भारत और पाकिस्तान बोथ कौन राजी नथिले गुड़ाए क्षेत्र में डिस्प्यूट्स थिला। ओके माने एबे भी कौन अच्छी गुड़ाए डिस्प्यूट्स अच्छी बाउंड्री इंडिया पाकिस्तान डिस्प्यूट्स गुड़ाक अच्छी। ओके जो इंडिया कहूँ यहाँ मोर पाकिस्तान कहूँ यहाँ मोर ये टाइप डिस्प्यूट्स गुड़ाक अच्छी। तो 1958 समय रे गोटे एग्रीमेंट होता जहाँ को नेहरू नून एग्रीमेंट बोली कह कौन कह जाए नेहरू नून एग्रीमेंट। ओके नेहरू नून एग्रीमेंट होता 1958 रे माने यार मेन एजेंडाटा थिला जे को भली भाव रे इंडिया पाकिस्तान भीतर जो बाउंड्री डिस्प्यूट्स गुड़ाक अच्छी ओके ताकू साइन ताकू माने को भले सॉल्व करा जाई परिबो। तो इंडियन प्राइम मिनिस्टर से समय जवाहरलाल नेहरू थिले। ओके आ प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान रो थिले फिरोज खान नून तो सेति पे आको नेहरू नून एग्रीमेंट बोली कहा जाए। ओके जो थरे कहा गला जे द स्टेटेड दैट टेरिटरी ऑफ बेरुबारी बेरुबारीटा कोठी कर वेस्ट बेंगल हला वेस्ट बेंगल रो किछि रीजन जहाँ को बेरुबारी बोली कहा जाउथला। द टेरिटरी ऑफ बेरुबारी विल बी इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान बा हमें कहबा को गले इंडिया और ईस्ट पाकिस्तान भीतर कहीं 1958 रे बांग्लादेश नथिला 1958 रे बांग्लादेश बोली किछि नथिला इंडिया थिला और ईस्ट पाकिस्तान थिला बुझी परछ ना इंडिया एंड ईस्ट पाकिस्तान। तो इंडिया पाकिस्तान भीतर से समय से बेरुबारी रीजन को लेकी ओके जो समय सेटा बेंगल प्रो पार्ट थिला बेरुबारी तो सेटा भाग हैला बेंगल टा इंडिया और पाकिस्तान है ईस्ट पाकिस्तान है तो सेठी किछि प्रॉब्लम्स थिला। तो जहाँ को यही एग्रीमेंट अनुसार कौन करा जिवो समान भाव में डिस्ट्रीब्यूट करा जिवो बोली कहा गला। ओके बुझी गले तो या द्वारा कौन है प्रेसिडेंट जे थिले से समय भारत से कौन कले सुप्रीम कोर्ट को अनुध्यान करने कहले बा प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट को गले आर्टिकल 143 अनुसार आर्टिकल 143 आमर कॉन्स्टिट्यूशन रो कौन कहूची से माने से अथॉरिटी दिए बा एम्पावरमेंट दिए कहा को प्रेसिडेंट को जो थे से कौन करि परिबो सुप्रीम कोर्ट कौन करि परिबे सुप्रीम कोर्ट को ओपिनियन मागी परिबे। ओके एटा तुम एसएससी पाठ रे भी पढ़िछ। आर्टिकल 143 कहूची कि प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट रो ओपिनियन मागी परिबे सजेशन मागी परिबे। ओके दीटा मैटर से मागी परिबे को मैटर ऑन एनी क्वेश्चन ऑफ लॉ और फैक्ट ऑफ पब्लिक इंपोर्टेंस which has arisen or is likely to arise। ओके माने देश पई जोटा गोटे इंपोर्टेंट इश्यू हेथिबो से भलिया इश्यू ऊपर सुप्रीम कोर्ट को राय मागी परिबे एटा आर्टिकल 143 रे लिखा है। क्लियर बुझी गले बेरुबारी केस टा कौन थिला बुझी परले केस टा कौन थिला जानिला ना जे बेरुबारी गोटे रीजन थिला बेंगल रो जोटा चला भारत पे इंडिया और पाकिस्तान डिवीजन हला 1947 रे साइरिल रेडक्लिफ को अध्यक्षता रे जो बाउंड्री करा गला ईस्ट पाकिस्तान बा वर्तमान बांग्लादेश और इंडिया भीतर जो बाउंड्री थिला सेतरे गोटे डिस्प्यूट थिला बहुत आगता पर भी डिस्प्यूट अनेक थिला से भीतर किछि डिस्प्यूट जेमती बेरुबारी रीजन रो जो किए नबो सेटा कहार केते इंडिया रो केते पाकिस्तान रो ताको तो से माने इक्वली डिवाइड करा दिबो बोली डिसीजन निया गला। तो ये जो डिसीजन निया गला नून एग्रीमेंट अनुसार यार अगेंस्ट रे प्रेसिडेंट कौन कले सुप्रीम कोर्ट को राय मागिले तार बा सजेशंस मागिले बा ओपिनियन मागिले
जे सुप्रीम कोर्ट कौन कहूँ अकॉर्डिंग टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एटा ठीक है ना नहीं क्लियर माने सेते बेले कर नेहरू गवर्नमेंट जोटा करिछि सेटा ठीक ना नहीं सेटा से सजेशन मागिथिले सुप्रीम कोर्ट तो कॉन्स्टिट्यूशन रे कौन एमती प्रोविजंस अछि हमर बेरुबारी केस को नहीं तो हमर आर्टिकल 3 अछि ओके आर्टिकल 1 अछि आर्टिकल 1 कौन कहूँ और आर्टिकल 3 कौन कहूँ आर्टिकल 1 3C कहूँ कि दिस आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट्स दैट इंडियंस कैन एक्वायर फॉरेन टेरिटरी ओके एटा एबे आज नहले काली डिस्कस करबा पार्ट 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जोटा आर्टिकल 1 2 3 4 तो आर्टिकल 1 रो 3C क्लॉज टा जो अछि आर्टिकल 1 3C आर्टिकल 1 रो क्लॉज 3C टा जोटा कहूँ कि भारत कौन करि परिबो फॉरेन टेरिटरी को एक्वायर करि परिबो किंतु भारत करे नाही ठीक ना भारत फॉरेन टेरिटरी को भारत रो बाउंड्री बाहर थिबा टेरिटरी को भारत रे मिसई परिबो एटा आर्टिकल 1 3C रे लिखा है तापर आर्टिकल 3 कहूँ कौन gives power to the parliament to increase decrease or alter the boundary of any state भारत भितर जेकोसी स्टेट रो भारत भितर जेकोसी स्टेट रो बाउंड्री को चेंज करा जाई परिबो कमा जाई परिबो बढ़ा जाई परिबो जेमती फॉर एग्जांपल जेते बेले मध्य प्रदेश भांगिला मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ हला तो सेतिरे बाउंड्री को कोन हला अल्टर करा हेची बाउंड्री को पुणी भंगा हेची हला कहा को एतिकी दिया गला कहा को नुआ भाव रे करा हेची ओके जेमती उत्तराखंड बाहरला जेमती हमर आंध्र प्रदेश भांगी की तेलंगाना हला तो ये सब आर्टिकल 3 रे जाउछि जे एनी स्टेट रो बाउंड्री को कोन करा जाई परिबो अल्टर चेंज करा जाई परिबो इंक्रीज करा जाई परिबो डिक्रीज करा जाई बाउंड्री रो लेंथ बुझी गले तो आर्टिकल 1 3C कहूँ कि भारत जेकोसी बाहर टेरिटरी को निज देश सहित मिसई परिबो आ आर्टिकल 3 कहूँ कि भारत रो पार्लियामेंट बा इंडियन गवर्नमेंट पार्लियामेंट अप्रूवल परे जेकोसी स्टेट रो बाउंड्री को बढ़े कमे परिबो चेंज करि परिबो आर्टिकल 368 कौन कहूँ कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स पावर टू द पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट्स प्रोसीजर्स अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन होची 368 बोली तुम जानिछ हमर कॉन्स्टिट्यूशन रे जहां भी प्रोविजंस गुडा का अछि से प्रोविजंस रे चेंजेस आनी परिबो कि पार्लियामेंट सेटा 368 143 टा एबे हमें कहले जे प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट को निजरो सजेशंस मागंती तीन चारटा आर्टिकल हमें एबे कहले ओके तो से बेरुबारी केस ता ता सहित रिलेटेड ओके तारी ऊपर आउटे जिंस हला 9th अमेंडमेंट एक्ट 1960 ओके 9th अमेंडमेंट एक्ट 1960 ए जिंस ऊपर बेस्ड है सुप्रीम कोर्ट को जेते बेले प्रेसिडेंट राय मागिले 58 रे से एग्रीमेंट हेतिला तापर प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट को गले एटा ठीक है ना नहीं तो इंडियन पार्लियामेंट बा भारतीय गवर्नमेंट से समय कॉन्स्टिट्यूशन रो किछि चेंजेस कला बा अमेंडमेंट एक्ट आनिला सेटा थिला कोन 9th अमेंडमेंट एक्ट ओके नवम थर पई कॉन्स्टिट्यूशन रे अमेंडमेंट करा जायतिला 1960 मसिया जोतरे कोन हला एडजस्टमेंट टू द इंडियन टेरिटरी एज ए रिजल्ट ऑफ एन एग्रीमेंट विथ पाकिस्तान इंडो पाकिस्तान एग्रीमेंट 1958 सेशन ऑफ इंडियन टेरिटरी ऑफ बेरुबारी हला यूनियन बेरुबारी यूनियन वेस्ट बंगाल टू पाकिस्तान माने कहिवार अर्थ होउची प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट को कहीं की राय मागिले कहीं ना आमर कॉन्स्टिट्यूशन रे कोनोसी जगह रे भी लेखा है नहीं कि भारत निज टेरिटरी बाहर लोक को देबो बोली लिखाई कि 1 3 रे लिखाई बाहर टेरिटरी मिसई परिबा आम देश रे आर्टिकल 3 रे लिखाई जे कोनोसी स्टेट रो बाउंड्री को अल्टर करि परिबा ठीक है ना सेटा लिखाई किंतु आमर कॉन्स्टिट्यूशन रे कोनोसी जगह रे भी मेंशन नहीं जे आमे आम टेरिटरी को अन्य लोक को देई परिबा कि एटा उठे हे गला ना बेरुबारी जोटा भारत रो बोली कहा जाउथला आ पाकिस्तान भी मोर कहउथला तो तांको भीतर एक एग्रीमेंट हे कि बांटी देले माने एटा गोटे प्रकार इंडिया रो किछि टेरिटरी पाकिस्तान को गला बा ईस्ट पाकिस्तान बा बांग्लादेश को गला तो सेही जिंस को ठीक करबा पई माने इंडो पाकिस्तान जो नेहरू नून एग्रीमेंट हेतिला से एग्रीमेंट को ठीक करबा पई
कॉन्स्टिट्यूशन रे अमेंडमेंट करा जाइथिला ओके जो थरे स्पेशली मेंशन हला जे जो 9th अमेंडमेंट ता हेछि इंडियन टेरिटरी रे एडजस्टमेंट करा जाइछि कहा अनुसार नेहरू नून एग्रीमेंट 1958 अनुसार वेस्ट बंगाल रो बेरुबारिक पार्ट टा को कोन करा हेछि किसी पाकिस्तान को दिया हेछि क्लियर ओके तो सेठी प्रॉब्लम हे गला जे गवर्नमेंट को जहा लागिबो सेटा चेंजेस कर दोछि एबे गवर्नमेंट गोटे एग्रीमेंट कला एग्रीमेंट पूर्वरु एटा करि पारि थांता अमेंडमेंट एग्रीमेंट हला पर जेतले प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट को गले सेते बेले अमेंडमेंट करा गला पार्लियामेंट तो ए जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हला बेरुबारी पई सेटा एते वैलिड सेटा गोटे क्वेश्चन रहिला ला इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टा रो स्कोप केते अछि माने सेटा केते तार डेप्थ अछि केते चेंजेस करा जाई परिबो सेटा भी गोटे क्वेश्चन रहिला सेमती तो जे पारला जे कोनोसी गवर्नमेंट जहा परिबो चेंजेस कर दबो सेटा गोटे क्वेश्चन रहिला ओके आ इंडियन पार्लियामेंट आ सुप्रीम कोर्ट रो रिलेशन ता ऊपर भी क्वेश्चन उठिला हला कि सुप्रीम कोर्ट कहला ई जिंस एमती तो इटा हे नै तो हठात करी कि कोन कर देले पार्लियामेंट वाला अमेंडमेंट कर दउ छंती ओके तो सुप्रीम कोर्ट रो डिसीजन जो आसिला से कोन कला अपहेल्ड द वैलिडिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1960 माने जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हेतिला 1960 को ताकू से कंटिन्यू रखिला अपहेल्ड रो अर्थ से हुए ना ओके माने पार्लियामेंट रो फॉर रे कोन हला माने डिसीजन ता आसिला सुप्रीम कोर्ट ता रायटा गवर्नमेंट रो फॉर रे थिला recognize that the preamble of Indian Constitution is not a part of the Constitution, but is an important guide to its interpretation. एटा गोटे important point अछि मन रखिबा एई पॉइंट टा important बेरुबारी केस रो जो जजमेंट ता थिला से जजमेंट रे सुप्रीम कोर्ट कहिला ओके जो हमर प्रीम्बल रे लिखा है ना आरंभरू हला आरंभरू प्रीम्बल रे लिखा है यूनिटी इंटीग्रिटी ए सब जिंस लिखा है ना नहीं तो प्रीम्बल रे जो जिंसटा लिखा है ओके ताकू कोन कहला सुप्रीम कोर्ट प्रीम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एटा एग्जाम रे आस बेरुबारी केस रो जजमेंट रे सुप्रीम कोर्ट कहितिला जे प्रीम्बल रे जो प्रीफेस टा अछि सॉरी कॉन्स्टिट्यूशन रो जो प्रीफेस टा अछि सेटा कॉन्स्टिट्यूशन रो पार्ट नु हो ओके माने सेतिरे कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज गुडा को वैलिडेट करा जाई परिबो नाही एटा कॉन्स्टिट्यूशन रो पार्ट नु एटा जस्ट कोन तार गुडा प्रीफेस टा बोली कहला इंटरप्रिटेशन बा प्रीफेस टा बोली कहला एटा इंपोर्टेंट जजमेंट आ एथिरे आहुरी पॉइंट्स थिला कि इंडियन पार्लियामेंट कोन करि परिबो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करि परिबो ओके आउ सुप्रीम कोर्ट कोन करि परिबो कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करि परिबो बा चेक करि परिबो जो अमेंडमेंट जो हेछि सेटा ठीक हेछि ना भूल हेछि एटा हो जे जजमेंट ता को केस रो बेरुबारी केस रो बुझी गले एति कि बेरुबारी केस रो जजमेंट ए जजमेंट सुपर ही क्वेश्चन पचारे तापर आसला केशवानंद भारती केस 1973 केशवानंद भारती ये जने कोन हिंदू साधु थिले हिंदू मंक थिले जे कि सेही समय रे 1961 रे एक्चुअली तांकर नियुक्ति हेथिला ला केरला रो गुटे एदनीर मठ बोली गुटे मठ थिला से मठर शंकराचार्य माने हेड भाव रे नियुक्ति पाइथिले ही वाज द शंकराचार्य ऑफ एदनीर मठ ऑफ केरला 1961 से नियुक्ति पाइथिला एज द हेड ऑफ दैट मठ आ से यूनियन ऑफ इंडिया ऊपर ए केसटा करथिले गवर्नमेंट ऊपर ए केसटा करथिले केशवानंद भारती केस जहा को कुआ ओके एई केस रे कोन हेतिला ता पूर्वरु आ गोटे गोलकनाथ केस हेतिला तो सेटा हमें ता परे पड़िबा गोलकनाथ केस रे जहा भी करिथिला ओके देखो अपहेल्ड माने कोन अपहेल्ड माने जहा थिवो सेटा को मेंटेन करिवा
ता सेतिरे राजी हेबा दैट इज अपहेल्ड। ओभर रूल्ड माने कोन चेंज करिवा जेते बेले भी तुमे कोर्ट रो वर्ड्स गुडा सुनुछ अपहेल्ड माने रायटा फॉर रे दिया जाइछि ओके पिटिशनर रो फॉर रे राय दिया जाइछि सेटा हला अपहेल्ड। ओभर रूल्ड माने अगेंस्ट राय दिया जाइछि आगोर जो जजमेंट को कैंसल करिवा तार अर्थ। तो गोलकनाथ केस रे जहां भी जजमेंट दिया हेतिला ता पूर्वरु एई केस रे ताको कोन ओभर रूल करा हेतिला बा चेंज करा हेतिला। आ सुप्रीम कोर्ट राय देइथिला the validity of the 24th Amendment Act and stated that Parliament is the empowered to abridge or take away any fundamental rights. Okay, 24th Amendment Act ता विषय टिके आगो कहि देबा। ओके आगो गोलकनाथ ता कहि देबा तापर सेठी को जीवा बेटर हो नले पुनी बारंबार से मजी को गोलकनाथ आसी। फर्स्ट 24th Amendment Act ता कोन थिला 24th Amendment हेतिला 1971 रे इंडियन गवर्नमेंट बा पार्लियामेंट करिथिला। The power of the parliament to amend any part of the constitution including the fundamental rights 24th Amendment। 24 नंबर अमेंडमेंट 1971 रे पार्लियामेंट कोन करथिला तारा पावर को एफर्मेशन करथिला जोथिरे से पास करिथिला गोटे लॉ जे पार्लियामेंट चाहिले जे कोनोसी लॉ को कॉन्स्टिट्यूशन रो कोन करि परिबो चेंज करि परिबो अमेंड करि परिबो सेटा फंडामेंटल राइट हेतिले भी करि परिबो। ओके आ सेति कि नुह से अमेंडमेंट अनुसार पार्लियामेंट कंपलसरी कला प्रेसिडेंट को हला पार्लियामेंट कोन कला कंपलसरी कला प्रेसिडेंट को पई जे गिव हिज असेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल माने प्रेसिडेंट कराओ रूल रहिबो नै ता अर्थ 24th Amendment Act अनुसार प्रेसिडेंट कराओ बेसी किछि रोल रहिबो नै बिकॉज़ से तांकर वीटो पावर यूज करि परिबे नै कहा अगेंस्ट जदी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल हेछि बा कॉन्स्टिट्यूशन रे अमेंडमेंट हेछि ताको मना करि परिबे नै से केवल जने साइन मारिबा लोक हे कि रहिछि। बुझि गले दीटा पॉइंट 24th Amendment Act 1971 कहूछि जे कोनोसी पार्ट को कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड करि परिबो कि पार्लियामेंट सेटा फंडामेंटल राइट हेथो ना काई आ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल जदी जाइछि पार्लियामेंट रु ताहेले प्रेसिडेंट सब बेले हां मारिबा पे बाध्य एडा अमेंडमेंट करा जाइथिला। आ उटे 25th अमेंडमेंट थिला ओके 25th अमेंडमेंट बोली कहा जाता 25th अमेंडमेंट सेटा भी 1971 रे हेतिला 2425 curtailed the fundamental right to property permitted the acquisition of private property by the government for public use on payment of compensation which would determine the parliament not by the courts। 24 नंबर कोन थिला बुझी गलो 25 नंबर सिंपल वर्ड रे जदी हमें कहिबा सेही 1971 रे आ गुटे अमेंडमेंट करथिला गवर्नमेंट कि भारत रे जहार भी कोन अछि लैंड अछि से लैंड को गवर्नमेंट चाहिए कोन करि परिबो एक्विजिशन करि परिबो नै जाई परिबो आ सेही लैंड बदल रे पार्लियामेंट द्वारा फिक्स हेथिबा कंपेंसेशन अमाउंट देबो से लोक आ सेतरे कोर्ट फिक्स करिवो नै बुझी पारछन जो कंपेंसेशन अमाउंट गवर्नमेंट देबो से जो लैंड नै जाई छि मने करो मोर गुटे लैंड अछि मो लैंड ता कोन हला गवर्नमेंट नै गला ओके पहिला जे कोन तुमरो फंडामेंटल राइट टू जो प्रॉपर्टी जिंसटा सेटा को हमें काटी देइछु 1971 25th अमेंडमेंट एक्ट रे फंडामेंटल राइट टू प्रॉपर्टी को काटी दिया हला ओके आउ गवर्नमेंट चाहिए जे कोनोसी लैंड को एक्विज करि परिबो बा नै जाई परिबो बुझी गले नै जाई परिबो ता बदल रे कंपेंसेशन देबो कंपेंसेशन ता पार्लियामेंट रे जहा फिक्स हो सेति के दिया कोर्ट किछि कहबा पई सेतरे माने ताकू पावर दिया हला नै दीटा अमेंडमेंट बुझी गले 24 25 तो ये जो 25th अमेंडमेंट जो हेथिला 24th और 25th यार अगेंस्ट रे एक्चुअली पूर्वरु कोन केस गुटे हेथिला जोटा कि कोन गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1967 माने जो 25th अमेंडमेंट रे जहा एक्चुअली माने भारत रो पार्लियामेंट इंक्लूड करिथिला सेटा ऑलरेडी पंजाब करि सारथिला ता पूर्वरु पंजाब रो स्टेट गवर्नमेंट सेटा आगुरु करि सारथिला ओके
आउ से पंजाब स्टेट गवर्नमेंट अगेंस्ट रे कोन करथिले सेठिकर दुई जण भाई गोलकनाथ ब्रदर्स से माने केस करथिले सुप्रीम कोर्ट रे गोलकनाथ ब्रदर्स केस करथिले स्टेट ऑफ पंजाब ऊपर 1967 ओके जो थेरे कुहा हितिला जे सुप्रीम कोर्ट रूल्ड दैट पार्लियामेंट कैन नॉट टेक अवे और एब्रिज एनी ऑफ द फंडामेंटल राइट्स गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब केस रे सुप्रीम कोर्ट कहिला पार्लियामेंट कोनोसी व्यक्तिर फंडामेंटल राइट्स को भांगी परिबो नहीं बा से फंडामेंटल राइट ताठू नहीं परिबो नहीं सेतिरे कुहा गला जे फंडामेंटल राइट्स गुडा को केबे भी पार्लियामेंट अमेंड करि परिबो नहीं ओके गवर्नमेंट रो जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी थाए माने कॉन्स्टिट्यूशन रे किछि एमिति जिंस अछि जोटा कोन लेखा है जे गवर्नमेंट केमिति रूल करिवो गोटे राज्य को तो जेहेतु डायरेक्टिव प्रिंसिपल कहूछि हला जे डायरेक्टिव प्रिंसिपल अनुसार जदि भी गवर्नमेंट रूल करूछि से कहूछि जे मो डायरेक्टिव प्रिंसिपल अनुसार रूल करूछि किंतु मते एही फंडामेंटल राइट टाको भांगिबा को पड़िबो ता पई तो हेई परिबो नै बा गवर्नमेंट कोनोसी भाबरे भी फंडामेंटल राइट्स को अमेंड करि परिबो नै बोली कहे एटा दीटा जो पॉइंट ता थिला एटा गोलकनाथ वर्सेस पंजाब जो केस ता थिला तार मेन पॉइंट थिला जजमेंट पार्लियामेंट कहार फंडामेंटल राइट को हस्तक्षेप करि परिबो नहीं बा नहीं परिबो नहीं छोड़े नहीं जाई परिबो नहीं आ फंडामेंटल राइट रे पार्लियामेंट अमेंडमेंट करि परिबो नहीं दीटा जिंस से कोर्ट कहिथिला केस क्लियर बुझी गले पार्लियामेंट भी चालाक हला कोर्ट जहा कहले कोन अछि पार्लियामेंट भी चालाक जेते बेले कोर्ट रो एई सब माने ये आसी गला सुप्रीम कोर्ट रे अगेंस्ट द पंजाब गवर्नमेंट ताकू देखि कि गवर्नमेंट कोन कला 24 25 नंबर अमेंडमेंट कला 24 रे लिखा गला अमेंडमेंट रे जे फंडामेंटल राइट को भी हमें अमेंड करि परिबु प्रेसिडेंट अमेंडमेंट बिल रे ना कहि परिबे नहीं फास्ट 25 नंबर अमेंडमेंट रे कहिला जे जो भी लैंड को हमें एक्वायर करि परिबु गवर्नमेंट आमे चाहिए कौन करि परिबु जो राइट टू प्रॉपर्टी जो अछि फंडामेंटल राइट ताकू खारज करि परिबु बदल रे आमे पैसा देबु एमती नुह कि नहीं जेबु खाली पैसा देबु किंतु से जो पैसाटा भी पार्लियामेंट फिक्स करिवो कोर्ट किछि करिवो नै कहा पर एटा आसिला जो जजमेंट पर ए दुटा अमेंडमेंट आसिला बुझी गले हे गला तो से जिंस को आउ थे एक्सप्लेन कराई जो तले एटा न पढ़िले भी वर्तमान पे चलेबो हला कहि दउछि खाली 24 टा तो हे गला 25 नंबर आउट के डिटेल रे जदी कहिबा 25th अमेंडमेंट एक्ट इंसर्टेड ए न्यू आर्टिकल 31C एबे मने पकाओ कि तुमे एसएससी पाठ रे भी पढिछो आगरु आर्टिकल 31 बोली उटा आर्टिकल थिला जोटा कि कोन थिला फंडामेंटल राइट टू प्रॉपर्टी थिला ठीक ना जहाकू परे परे कोन करा हितला राइट टू प्रॉपर्टी टाकू भांग माने फंडामेंटल राइट रू बाहर कर दिया हितला आ फंडामेंटल राइट रू बाहर कर दिया कि ताकू गुटे लीगल राइट करा हितला 300 ए इंक्लूड करा हि कॉन्स्टिट्यूशन रे 300 ए आर्टिकल इंक्लूड करा है कि फंडामेंटल राइट को लीगल राइट करा हितला परे सेटा भी यही कोर्ट केस जोगु ही हितला कहिबा सेटा ओके किंतु सेते बेले एटा फंडामेंटल राइट ही थिला ठीक अछि तो सेही 31 नंबर आर्टिकल रे आउ गोटे छोट क्लॉज इंक्लूड करा गला 31C बोली आ सेथिरे लेखा गला दीटा पॉइंट 31C रे नो लॉ सिक्स टू implement the socialist directive principle specified by 39B and C shall be void on the ground of contravention of fundamental rights conferred by article 14 1931 ओके माने डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज रे 29 39 नंबर आर्टिकल रे
लेखा है जे गवर्नमेंट को भली भाव रे पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर बनैबा पई प्रॉपर्टी हला यूज करि परिबो एटसेट्रा करि परिबो से सब जिंस लेखा है। तो हमर फंडामेंटल राइट रे भी पुनी लेखा है ठीक ना नहीं राइट टू इक्वालिटी राइट टू फ्रीडम पुनी राइट टू प्रॉपर्टी एमतिया जिंस गुडा अछि। तो से सब जिंस गुडा कोन करिवो से 39 बी और सी बदल रे बेसी पावरफुल काइना डायरेक्टिव प्रिंसिपल गुडा कोन गवर्नमेंट जोटा करि पारिबो सेटा लेखा है किंतु फंडामेंटल राइट टा जोटा माने सिटीजन को गवर्नमेंट देबा पे बाध्य जोटा ठीक ना। तो एमाने कौन कले 25 नंबर आर्टिकल रे 31 सी गुटे ऐड कले सेथिरे कहिले कि 39 बी और सी टा मच पावरफुल देन आर्टिकल 14 19 और 31 माने गवर्नमेंट जदि चाहिबो 39 बी सी को लागू करिबा पई माने गवर्नमेंट जदि किछि लैंड यूज करबा को चाहिबो ताहले आ कोनोसी फंडामेंटल राइट्स ता प्रति काम करिवो नाही तार अर्थ होची से आगो को हमें पढ़िले आउ टिके जानिबा 14 19 31 ए सब विषय आउ कोर्ट या ऊपर क्वेश्चन करि परिबो नाही गोटे पॉइंट रहिला 31 सी रे अमेंडमेंट करथिले सेतिरे लास्ट रे रहिला जे कोर्ट एई सब जिंस ऊपर कोनोसी कोन करि परिबोनी क्वेश्चन करि परिबोनी पार्लियामेंट एटा लॉ बनेला बुझी गले एति की भल से ओके। तो गोलकनाथ केस रे कौन कहला गोलकनाथ केस रे कह जाइथिला जे पार्लियामेंट फंडामेंटल राइट्स नहीं परिबो नहीं फंडामेंटल राइट्स को अमेंडमेंट करि परिबो। केशवानंद भारती केस रे कौन कहला कोर्ट कि ताको ओवररूल कला गोलकनाथ केस सेथिरे कहिथिला जे करि परिबो नहीं एथिरे कहला 24th अमेंडमेंट एक्ट ठीक अछि वैलिड अछि 24th अमेंडमेंट माने कहिबार अर्थ है जो केशवानंद भारती केस ऑब्वियसली तांको मठ ऊपर जदि किछि क्वेश्चन आसीतिबो लैंड एक्विजिशन एटसेट्रा ऊपर क्वेश्चन आसीतिबो तांको मठ हला एक्वायर करिया सेति पे से केस करथिबे ठीक ना नहीं। तो एई केस रे 24th अमेंडमेंट एक्ट को ठीक अछि बोली कहला गवर्नमेंट जोटा माने ता पूर्वरु गोलकनाथ केस रे कोन कहितिला जे फंडामेंटल राइट्स गुडा को केही नहीं परिबेनी बोली अमेंडमेंट करि ताको उल्टा कहला एबे कोन 24th अमेंडमेंट एक्ट ठीक अछि कहला पार्लियामेंट चाहिले फंडामेंटल राइट को नहीं भी जाई परिबो एवरेज भी करि परिबो हला बाधा देई परिबो एटा को केस रो जजमेंट थिला केशवानंद भारती केस रो फर्स्ट पॉइंटर थिला एटा किंतु सेही समय रे आउटे जिंस से कहला लाइट laid down a new doctrine of basic structure बा बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ओके एई केसटा थिला से केस जो थिरे कोन सर्वप्रथमे एई जो नाटा आसीथिला कोन बेसिक स्ट्रक्चर कथा आसीथिला कॉन्स्टिट्यूशन रो बेसिक स्ट्रक्चर कथा सर्वप्रथमे कोर्ट कहितिला को केस रे केशवानंद भारती केस देखो दुई प्रकार कथा कहला कोर्ट प्रथमे तो कहला जे गोलकनाथ केस रे आमे जो कहितिलु जे फंडामेंटल राइट्स को तुम्हें बिल्कुल किसी क्षति करि परिबनी फंडामेंटल राइट्स रे अमेंडमेंट करि परिबनी एबे आमे कहूछु जे कोन उल्टा कहूछु तुम्हें फंडामेंटल राइट चेंज करि परिबो तुम्हारा 24th अमेंडमेंट एक्ट ठीक अछि सेटा कहूछु किंतु बेसिक स्ट्रक्चर गुटे रहिबो कॉन्स्टिट्यूशन रो आ सेही बेसिक स्ट्रक्चर को आमे चेंज करि परिबा नै माने जो 368 आर्टिकल आधार रे पार्लियामेंट तुमे जो कहूछ जे कोनोसी अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन रो करि परिबो ठीक अछि करि परिबो बट कॉन्स्टिट्यूशन रो केमिति किछि एमिति फीचर्स अछि सेही फीचर्स को बेसिक फीचर्स बोली कहबा हमें सेटा को चेंज करि परिबो नै सब चेंज करि परिबो
सेटा को चेंज करि परिबो ना आर्टिकल 368 doesn't enable it to alter basic feature of the or basic structure of the constitution माने से कहिला जे फंडामेंटल राइट्स रे तुमे चेंजेस करि परिबो ठीक अछि किंतु सेही फंडामेंटल राइट्स को तुमे चेंज करि परिबोनी जो फंडामेंटल राइट्स गुडा बेसिक स्ट्रक्चर रे अछि कॉन्स्टिट्यूशन रे बेसिक स्ट्रक्चर रे जो फंडामेंटल राइट्स गुडा अछि ताकू तुमे चेंज करि परिबो नाही बुझि गेले डन गोलकनाथ केस रे कोर्ट पूरा कहि देथिला जे पार्लियामेंट रो बिल्कुल पावर नहीं फंडामेंटल राइट को चेंज करि परिबो बिल्कुल करि परिबोनी चेंज केशवानंद भारती केस रे कहिला माने सेटा से गोलकनाथ जो ब्रदर्स थिले तांको सपोर्ट रे केसटा जाइथिला ठीक ना एटा तांको सपोर्ट रे केसटा जाइथिला एक्चुअली कोन हेतिला पंजाब गवर्नमेंट गोटे लॉ पास करथिला सेही समय रे जहा अनुसार गोटे लिमिटेड अमाउंट ऑफ लैंड रु जहार बेसी लैंड थिबो ताको गवर्नमेंट एक्वायर करी कोन करथुला डिस्ट्रीब्यूट करथुला जहा पाखरे लैंड ना तो गोलकनाथ ब्रदर्स को मानक पाखरे 400 रु भी अधिक एकड़ लैंड थिला तो तांको लैंड जतले एक्वायर करिया पे गवर्नमेंट आसिला तो सेटा से माने केस करथिले आ से केस रे से माने जीती भी थिले काहे ना कोर्ट कहला जे फंडामेंटल राइट्स को तुमे भांगी परिबो ना किंतु जतले कोन हे गला पार्लियामेंट जतले कोन हे गला नुवा एक्ट बनै देला निजर 368 रो पावर को यूज करिकि अमेंडमेंट को यूज करिकि 24 नंबर और 25 नंबर जो एक्ट बनै देला अमेंडमेंट एक्ट तो तापरे जो केशवानंद भारती केस हला केशवानंद भारती केस रे सुप्रीम कोर्ट रो जजमेंटा गोलकनाथ रो उल्टा हे गला एथिरे कुआ गला जे फंडामेंटल राइट को भी बाधा देई परिबो पार्लियामेंट चाहिए तार पूरा अधिकार अछि किंतु एमितिया फंडामेंटल राइट्स को किछि भी चेंज करा जाय करि परिबोनी पार्लियामेंट जो गुडा को बेसिक स्ट्रक्चर को बनौछि कॉन्स्टिट्यूशन बेसिक स्ट्रक्चर माने कोन किछि फंडामेंटल स्ट्रक्चर जहा ऊपर बहुत गुडा लॉ गुडा को सब बना हेछि कॉन्स्टिट्यूशन ओके जेमती माटी ऊपर गछ ग्रो कला तो गछ को ग्रो करिया पे माटी रो उपादान दरकार सिमिलरली कॉन्स्टिट्यूशन एमिति किछि फंडामेंटल लॉज गुडा को अछि जहा ऊपर अन्य लॉ सब हेछि सेही भला जो बेसिक लॉ गुडा को तुमे चेंज करि परिबो नाही तार अर्थ सेटा हला बेसिक स्ट्रक्चर हम एमसीक्यू क्लास रे भी कहितिले जे बेसिक स्ट्रक्चर रे कोन आसे ओके बेसिक स्ट्रक्चर रे कोन आसे बेसिक स्ट्रक्चर रे आसे ए गुडा को इंपोर्टेंट मन रखिबा ला बेसिक स्ट्रक्चर रे कोन आसे बेसिक स्ट्रक्चर रे आसे यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन एटा हमर प्रिम्बल रे लिखा हिच यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन ओके फंडामेंटल राइट्स जुडिशियल रिव्यू जदि जने फंडामेंटल राइट न पाइबो ताहेले से कोन करिवो कोर्ट को जाई परिबो जुडिशियल रिव्यू सेक्युलरिज्म धर्मनिरपेक्षता डेमोक्रेसी ओके जो थरे कोन इलेक्टेड गवर्नमेंट रहे the supremacy of the constitution ही highest law making structure ta parliamentary system of government separation of power between union and state एई गुडा को बेसिक स्ट्रक्चर बोली कहा जाय these are the basic structure एई थिरे चेंजेस करि परिबो नाही बोइला किए सुप्रीम कोर्ट को केस रे केशवानंद भारती केस Done. The doctrine of basic structure, the constitutional bench of Keshwananda Bharati case ruled that 7-6 verdict. एटा सही समय कोन थिला कहला लार्जेस्ट बेंच थिला केशवानंद भारती केस पई जो बेंच क्रिएट हेला बेंच माने कोन एमितिया बड़ बड़ केस गुडा जोडा सुप्रीम कोर्ट रे हुए सेतरे जणे जज रहंती नै सेतरे गोटे माने कोन जूरी थांती नंबर ऑफ जजेस गोटे बेंच क्रिएट करा जाय जजेस बेंच एतरे हाईएस्ट नंबर ऑफ जज नियुक्त हेतिले 13 टा जज नियुक्त हेतिले जोथरे से माने से समय रो चीफ जस्टिस भी थिबे और अन्य जजेस माने भी थिबे अब से माने मिसी की राय देबे मेजॉरिटी जो रायटा हबो सेटा ओके 7 जण जो राय देले 7-6 हला किबा 8-5 हला किबा 9 हला 4 हला ए टाइप मेजॉरिटी रे जो राय आसीबो सेटा ही घोषणा करिवे चीफ जस्टिस
ठीक अच्छे तो 13 जन थिले एथिरे 7-6 रो वर्डिक्ट आसिला constitutional bench in Goswananda Bharti case ruled 7-6 verdict that Parliament could amend any part of the constitution so long as it doesn't alter amend the basic structure or essential features of the constitution करि परिबो किंतु essential features बा basic structure को बाधा दे परिबो नै किंतु गोटे प्रॉब्लम हैला सेही समय बेसिक स्ट्रक्चर माने कोन सेही समय बोले नु आजी जाए कौनसी कोर्ट भारतर बेसिक स्ट्रक्चर रो रियल मीनिंग देई नहीं आज डेफिनेशन देई नहीं ओके निजर वर्डिक्ट रे खाली से कोन फेडरलिज्म सेक्युलरिज्म डेमोक्रेसी एई तीनटा टर्म को ही मेंशन करिथिला ओके जेमती से नेक्स्ट पेज रे जोटा हमें देखले सेतिर आहुरी ऐड करि परिमा में रूल ऑफ लॉ independence of judiciary doctrine of separation of power sovereign democratic republic parliamentary system government principle of free fair elections एगुडा माने एते जिंस लिखि देला पर कॉन्स्टिट्यूशन रे रहिला कोन प्रॉब्लम एटा होची कि कोर्ट माने जजमेंट रे क्लैरिटी नै ओके कोर्ट रो जजमेंट रे क्लैरिटी नै आ इंडिविजुअल वे रे कोन तांकर थिंकिंग कैपेसिटी अनुसार जजमेंट्स चेंज होची तार 5 वर्ष आग 4 वर्ष आगरु जो जजमेंट देथिले सुप्रीम कोर्ट वाला से माने भी तो ज्ञानी ध्यानी व्यक्ति थिले ना से माने थोड़ी ना चोर डाकू थिले से माने जहा करथिले ताकू उल्टा कर देला किए बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सॉरी हमर ईश्वरानंद भारती केस मधुस्मिता दीदी तुम्हें बा पढ़ी सारलानी एटा तो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो जहा विषय माने केशवानंद भारती केस कहिथिला तार एप्लीकेबिलिटी ला गोटे आ गोटे केस रे 1994 1994 रे ओके एसआर बोमाई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया आंकर केस कोन करूचंती बोली देखि हमर बा एबे पियाज कटा होची रसुण अदा छेचुचंती पियाज कटा होची चिकन मसलाटा नथिला ले मगेछ जणे जाईछ तुम्हारा जी कौन रोषे करछ मधुसेदा दीदी चिकन फिकन बनौछ कि आज मंडे बा बनो नथिबा सॉरी आज ट्यूसडे हाँ मंगलवार तो ना जहाँ भी महावीर का वार है In this case, SR Bomai case 1994, Supreme Court upheld the dismissal of BJP governments by the president following the demolition of the Babri Masjid, invoking a threat to the secularism by these governments. सेटा तो परे हला एसआर बोमाई एक्चुअली किए थिले कर्नाटका रो चीफ मिनिस्टर थे कर्नाटका रे जो गवर्नमेंट थिला कर्नाटका रो चीफ मिनिस्टर थे एसआर बोमाई ओके तो एसआर बोमाई बा कर्नाटका रे कोन हितला प्रेसिडेंट रूल लागू हितला कर्नाटका रे आर्टिकल 356 आधार रे प्रेसिडेंट रूल लागू हितला 356 कोन कहे आर्टिकल 356 कहूची कि जदि कोनसी स्टेट रे जो भी शासक अछंती शासक दल अछंती से माने यदि निज स्टेट रे रूल टाको कॉन्स्टिट्यूशनल वे रे न मेंटेन करिवे ओके जदि कॉन्स्टिट्यूशनल वे कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी जदि ठीक से काम करू नाही लॉ एंड ऑर्डर जदि मेंटेन है कि ठीक से न रहउची ताहले प्रेसिडेंट को पावर दिया हेछि 356 आर्टिकल माध्यम रे जो थरे से कोन करि परिबे निजे रूल करि परिबे गवर्नर को हेल्प नै माने सेठी गवर्नर रूल लागिबो बा गवर्नर
प्रेसिडेंट को अंडर गवर्नर सेठिकार माने शासन भार संभाଳିबे नेक्स्ट इलेक्शन न होला, ठीक ना। तो जेहेतु सेठी प्रेसिडेंट रूल लागू होता, तो प्रेसिडेंट रूल लागू होगा जो सेठिकार चीफ मिनिस्टर यूनियन ऑफ इंडिया उपरे पार्लियामेंट उपरे प्रेसिडेंट को उपरे, प्रेसिडेंट उपरे तो हो पार पार्लियामेंट उपरे केसटा करथिले। कहीं प्रेसिडेंट रूल भी तो पार्लियामेंट रू ही आसे ना, प्रेसिडेंट निज इच्छा थोड़ी ना रूल लगे, जो थे कौन होता स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को भांगी दिया होता, बुझीगले। ओके, तो ये तीन चार्टा पॉइंट माने सुप्रीम कोर्ट कही, माने 356 आर्टिकल रो यूज को बळिया करिवे प्रेसिडेंट से गाइडलाइंस देथिला। सेतरे से कहिथिला प्रेसिडेंशियल प्रोक्लेमेशन जदी होची इमरजेंसी टाबा प्रेसिडेंट रूल जदी लागू होची आ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली टा जदी डिजल्व हो जाउची, सरकार पड़ी जाउची राज्यर, ताहेले सेठिकार चीफ मिनिस्टर बा से सरकार टा कोन करि परिबो जुडिशियल रिव्यू पय आसी परिबो। एटा लेखा हैची से ब्लू रे, एसआर बोमाई जेमति जाइथिले सेटा गुटे जिनस। तापरे प्रेसिडेंट रूल जदी इंपोज होईची केवल पॉलिटिकल कंसीडरेशन रू हला, माने पॉलिटिकल कंसीडरेशन गवर्नमेंट द्वारा जदी प्रेशराइज्ड है कि प्रेसिडेंट रूल लागू करिसंती ता अर्थ, ताहेले कोर्ट कोन करि परिबो असेंबली को आउथरे रिस्टोर करि परिबो। ओके, जदी प्रेसिडेंट गवर्नमेंट द्वारा प्रेशराइज्ड है कि प्रेसिडेंट रूल लागू करिसंती पॉलिटिकल वे रे लगा हैची, पॉलिटिकल बेनिफिट पे लगा हैची, ताहेले इन दैट केस कोर्ट को जदी सेटा लागिला जे पॉलिटिकल बेनिफिट्स पे सेंट्रल गवर्नमेंट करिछि, ताहेले सेही स्टेट रो जो लेजिस्लेटिव असेंबली को आउथरे कंटिन्यू करा जाई परिबो, कोर्ट सेटा करि परिबो, ऑर्डर दे परिबो। हला, स्टेट असेंबली कैन बी डिजल्व ओनली आफ्टर पार्लियामेंट अप्रूव्स। ओके, असेंबली डिजल्व हबो किंतु पार्लियामेंटरी अप्रूवल दे सारला परे जाई हबो। आ एई सब जिनस भी कोन बेसिक स्ट्रक्चर ऊपर ही काम करे, बा एसआर बोमाई केस रे भी कोन ई बेसिक स्ट्रक्चर प्रिंसिपल्स गुडा को यूज हेच। क्लियर, माने जेमिति सेमिति आर्बिटरी वे रे प्रेसिडेंट रूल बा इमरजेंसी लगा जाई परिबो नाही, ता अर्थ एमिति कले कोन हबो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रे जो रूल्स रेगुलेशन गुडा को अछि, रूल ऑफ लॉ अछि, सेटा भंगा होछि कहा द्वारा, गवर्नमेंट द्वारा। डन। और सही एसआर बोमाई केस रे सुप्रीम कोर्ट आ गुटे राय देथिला। ओके, आ गुटे राय देथिला काई कहला सही समय रे हमर जो येटा हितिला कोन कहलो बाबरी मस्जिद भंगा हितिला। ओके, बाबरी मस्जिद भांगी जो भंगा हैला बीजेपी गवर्नमेंट समय रे, तो सेटा कोन भारतर धर्म निरपेक्षता और सेकुलरिज्म भी कोन बेसिक स्ट्रक्चर रो गुटे पार्ट। तो सेकुलरिज्म टा जेहेतु नष्ट होईची बा सेकुलरिज्म टा बाधा प्राप्त होईची बा धर्म निरपेक्षता को भांगीची बीजेपी गवर्नमेंट बाबरी मस्जिद डेमोलिशन सहित, तो बीजेपी गवर्नमेंट को भी सही समय रे कोन डिसमिस करा हिते। ओके, माने सेटा प्रेसिडेंट को सपोर्ट रे से कहिथिले, बुझी गले एते की। एसआर बोमाई केस रे डिसीजन भी दिया हेतिला काहे सेटा सही समय रे हेतिला, though it is not related with SR Bommai case, but it is related with basic structure of the constitution। तो बेसिक स्ट्रक्चर सेठी सही केस रे की हला सेकुलरिज्म हला, हे गला चारटा केस हे गला, बारूबारी केस, केशवानंद भारती केस, एसआर बोम्माई केस, ओके, गोलकनाथ केस। से आम आ गोटे कहीदेले जो बाबरी मस्जिद भंगा होता से केस। बाबरी मस्जिद कोटी उत्तर प्रदेश रे थिला बोधे,
जस्ट ए सेकेंड, भूल रहा है। रामलला जन्मभूमि। आउ सेथिरे आहुरी गुडा केस अछि, जेमती देख आमे 67 रो गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब डिस्कस करिले, एटा सरी गला। ओके, केशवानंद भारती केस कहले, ठीक। तापर आउ गोटे दुटा केस एठी लेखा है, जेमती एटा एग्जाम रे आसीथिला। संस्कारी प्रसाद वर्सेस द स्टेट ऑफ इंडिया, यूनियन ऑफ इंडिया, एटा एग्जाम रे आसीथिला ओएस रे। 1951 रे शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया गोटे केस हेतिला, पार्लियामेंट पावर ऑफ अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 368 held to include the power to amend part 3 containing fundamental rights। ओके, शंकरी प्रसाद केस रे भी कोर्ट कहिथिला जे आर्टिकल 368 रे जो पावर अछि पार्लियामेंट रो, जे से जे कोनोसी पार्ट को अमेंड करि परिबो तो फंडामेंटल राइट को भी जोटा पार्ट 3 रो अछि ताको भी अमेंड करि परिबो बोली शंकरी प्रसाद केस रे कुहा हेतिला। ठीक अछि, माने सेतिरे भी सेही जिंस कुहा हेतिला जे अमेंडमेंट हे करि परिबो गवर्नमेंट चाहिए, फंडामेंटल राइट को भी करि परिबो। तापरे सज्जन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, पार्लियामेंट सुप्रीमेसी एंड इट्स पावर टू अमेंड एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अपहेल्ड अगेन। ओके, माने 1951 रो शंकरी प्रसाद केस रे जहा सुप्रीम कोर्ट कहितिला सज्जन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान रे भी सेया हैला कोन कि पार्लियामेंट चाहिए तार संपूर्ण पावर अछि से सबु पार्ट को कॉन्स्टिट्यूशन रो कोन करि परिबो, चेंज करि परिबो। ठीक अछि, माने फंडामेंटल राइट्स भी चेंज हबो। किंतु गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब केस रे कोन हे गला, जिंसटा उल्टा हे गला। एथरे कोन हला, सुप्रीम कोर्ट पूरा रिवर्स डिसीजन देला जे फंडामेंटल राइट्स गुडा को कैंसल हे परिबो नाही बा एवरेज हे परिबो नाही पार्लियामेंट द्वारा। क्लियर। तापरे 71 रे 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जोटा कोन कला, आर्टिकल 368 आर्टिकल 13 मॉडिफाइड टू अलाउ पार्लियामेंट टू यूनिलैटरली अमेंड द फंडामेंटल राइट्स। देखो शंकरी प्रसाद सज्जन सिंह केस जोटा दीटा केस हेतिला, सेथिरे गवर्नमेंट रो फॉर रे जाइथिला सुप्रीम कोर्ट जे गवर्नमेंट चाहिए बा पार्लियामेंट चाहिए कोन करि परबो, जे कोनोसी फंडामेंटल राइट हो कि जे कोनोसी पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन रो करि परबो अमेंड। जेतले गोलकनाथ केस हे गला, सेथिरे कोन हे गला, एटा गवर्नमेंट रो अगेंस्ट हेला, तो गवर्नमेंट कोन कला से जिंस जेमति आउथर न हबो बोली हला 24th 25th अमेंडमेंट आनी गला 71 रे। तापरे पुनी 73 केस ता हला केशवानंद भारती केस, जो थिरे आगरु जो डिसीजन दिया हेतिला शंकरी प्रसाद सज्जन सिंह केस, एथिरे भी से डिसीजन हला। माने गोलकनाथ केस ता जहा डिसीजन थिला सेटा आउथरे उल्टी गला, किंतु एथिरे एक्स्ट्रा जिंस गोटे ऐड कला सुप्रीम कोर्ट। एटी बेसिक स्ट्रक्चर कथा कहे, माने से चाहिए करि परिबो किंतु बेसिक स्ट्रक्चर चेंज हेबा कथा न। ओके, तो 75 रे कोन हला, 39th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हला 1975 रे, इमरजेंसी समय इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, स्पीकर प्लेस्ड बियॉन्ड द स्कोप ऑफ जुडिशियल रिव्यू इन बैकड्रॉप ऑफ इमरजेंसी। 1975 रे कोन हेतिला, इमरजेंसी लागू हेतिला इंदिरा गांधी को द्वारा सही समय रे। ओके, तो सेठी गुटे सुप्रीम कोर्ट राय देइथिला जे इमरजेंसी जेहेतु अछि तो कोन हबो, जदि प्रेसिडेंट को इलेक्शन होची, वाइस प्रेसिडेंट को इलेक्शन होची, प्राइम मिनिस्टर को इलेक्शन होची, स्पीकर को इलेक्शन होची, से गुडा का जुडिशियल रिव्यू रे जीवन नहीं। ओके, सुप्रीम कोर्ट को सॉरी पार्लियामेंट, एटा पार्लियामेंट करथिला ना, एटा किए करिथिले, निजे करिथिले, काई तांकर माने मेजॉरिटी थिला ना। माने एबे कांग्रेस रो जो ओपोजिशन पार्टी अछि
भोट पूर्वरु बीजेपी जहा जहा करिबो बोली कहउथुला 400 ही गले तांकर जो हेड थिले इंदिरा गांधी सेटा तांकर ऑलरेडी करि सारे थिले कहउथुले ना कांग्रेस वाला कहउथुले मने पका जे 400 पार जदी ही गले मेजॉरिटी जदी तांकर रहला ए माने कहा कथा सुनिबेनी जहा पारले ताहा कोन करिवे चेंज करिवे सेही जिनसर एग्जांपल तांकर आई ऑलरेडी देई सारी छंती से माने जो जिनस बीजेपी करिवो बोली कहउचंती सेटा 1975 रे ऑलरेडी डन बाय इंदिरा गांधी बिकॉज मेजॉरिटी तांको पाखरे थिला मैक्सिमम सीट्स तांकर थिला लोकसभा रे तो से कोन कले हला प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर स्पीकर जहां भी इलेक्ट हेबे सेटा कोन जुडिशियल रिव्यू रे जीवन है कोर्ट को कही ता अगेंस्ट रे जाई परिबे नै बोली अमेंडमेंट कर देले 39 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एटा काहे की कले प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट स्पीकर सहित तांकर मतलब नै तांकर मतलब निज सहित थिला प्राइम मिनिस्टर काहे कि ना कोर्ट कोन करथिला उटा हाई कोर्ट सही समय रे प्राइम मिनिस्टर कर जो माने वोट रे जीती थिले ताकू माने कोन कहते खारज करिथिला जे वोट रे कोन रॉन्ग डूइंग सही छी बोली ओके माने ट्रांसपेरेंसी सहित वोटिंग प्रोसेस ही नहीं बोली खारिज कर दिया हिथिला ओके तो प्राइम मिनिस्टर टर्म टाकू मझिरे लुचा हिथिला एठी प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट और स्पीकर मझिरे प्राइम मिनिस्टर टर्म को लुचा हिथिला जे ई सब लोकंकर जदी माने इलेक्शन होउची ताहले ए इलेक्शंस रे केही जुडिशियल रिव्यू रे जाई परिबे नै बुझी पारले जानी कि से करथिले ओके सही 75 रे इंदिरा गांधी वर्सेस राजनारायण केस हिथिला इंदिरा गांधी वर्सेस राजनारायण अप्लाइंग द basic structure doctrine for the first time the court strikes down the amendment free and fair elections held in the part of basic structure 1975 रे जो से करे थिले 39 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ताकू एई केस रे इंदिरा गांधी वर्सेस राजनारायण केस रे कोन करथिला कोर्ट खारिज करथिला ओके स्ट्राइक डाउन पार्लियामेंट्री ये जो एक्ट आसीथिला याकू अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोली कोर्ट राय देथिला बुझी पारछंती ताकू अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोली राय देथिला कोर्ट आ कहिथिला जे कोन एथिरे बेसिक स्ट्रक्चर को क्षति पहुंची छी तो एटा लागू हबो नै खारिज हे गला से जो एक्ट ओके आउ जो असेंबली हेथिला ताकू हटै देकी कोन नुवा इलेक्शंस करा गला जोथरे बीजेपी जीतिला बा जनता दल जीतिथिला सुनी थी बेटा अरे कुछ तो बोलो कहाँ गए सब नाइनटीन 1971 रे जो 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट थिला केशवानंद भारती केस रे साकू सपोर्ट मिली थिला किंतु बेसिक स्ट्रक्चर विषय कहि देथिला केशवानंद भारती केस वाला जो जजमेंट तो 39th अमेंडमेंट जो एक्ट हला जो थरे कोन एई सब इलेक्शन रो केही जुडिशियल रिव्यू करि परबे ताको अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोली डिक्लेयर करथिला इंदिरा गांधी वर्सेस राजनारायण केस रे सुप्रीम कोर्ट जा फल रे गवर्नमेंट पड़ी गला आ थरे इलेक्शन करा गला आ से 1976 रे ड्यूरिंग द इमरजेंसी फेज 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक भी पास हेतिला जहा को कोन मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोली कुहा माने 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन काहे की कुहा जाय काहे की ना एथिरे मोर देन 40 आर्टिकल्स वर चेंज कॉन्स्टिट्यूशन रो प्राय प्राय 40 रु अधिक आर्टिकल्स रे चेंजेस करा जायथिला ओके माने आजि जाय हेतिवा सबठारो बड़ धरणर चेंजेस कॉन्स्टिट्यूशनल रे हेतिला 42nd अमेंडमेंट एक्ट ओके आज कांग्रेस वाला कोन प्रिम्बुल धरि की बुलु छंती जेमती हला से माने किछि करे ही ना 75 रो 39 अमेंडमेंट ऑफ 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट तांकर मने नाही बोली पढिले सिना मन रहिबो गध उडा सब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स प्रोटेक्टेड अगेंस्ट बीइंग कॉल्ड द इन क्वेश्चन बाय एनी कोर्ट पार्लियामेंट्स कॉन्स्टिट्यूएंट पावर टू अमेंड डिक्लेयर्ड एज लिमिटलेस ओके माने 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट रे उटे एमिति भी प्रोविजन थिला
गवर्नमेंट रो पार्लियामेंट रो जो से कुहा हितिला कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स रो हम सेठी याडे टिके पळे आस देखा जाउची ना constitutional amendments protected against being called in questions by court any court parliament's constituent power to amend declared as limitless माने यार दीटा अर्थ हैला 42nd अमेंडमेंट रे बहुत गुडा चेंजेस हेतिला सेतरे दीटा मेन चेंजेस थिला जे जदी भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट देश करूछि कोर्ट ता ऊपर किछि कहि परिबो नै कहीं एमती हला बिकॉज 75 रे जो 39 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हेतिला ताको कोर्ट खारिज कर देथिला आ इंदिरा गांधी को छाड़ बोली कहिथिला ओके इंदिरा गांधी को छाड़ गादी छाड़ बोली कहिथिला तो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट रे हेटी कोन करा गला तार अगेंस्ट रे भी मेडिसिन खोजा गला जे जदी पार्लियामेंट किछि भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करूछि कोर्ट किछि कहि परिबन माने भाव इंडिपेंडेंट ऑफ जुडिशियरी गई भाड़ में आय माने कोन सेकुलरिज्म करूछंती देश रे ओके माने कहिबार अर्थ होजे जे पार्लियामेंट जहां चाहिबो कॉन्स्टिट्यूशन रे चेंज आनि परिबो आय माने पुनी कॉन्स्टिट्यूशन बही धरि की बुलुछंती सेते बेले एक्ट पास हेतिला 42nd अमेंडमेंट एक्ट सेथिरे एई प्रोविजंस थिला इंदिरा गांधी को द्वारा निज को बंचेइबा पई निज सरकार बंचेइबा 75 रे जोटा करथिले सेटा तो खारिज हे गला पुनी 42nd रे भी एमती किछि जिंस रहिला ओके सो दैट कोन आउ थरे जेमती कोनसी अमेंडमेंट एक्ट ऊपर कोर्ट हाथ न लगई पारु बुझी पारुछ ना 1980 मिनर्वा मिल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया ओके मिनर्वा मिल वर्सेस द यूनियन ऑफ इंडिया इंदिरा गांधी को समय केते यात्रा ही देखु जना इंदिरा गांधी ही 71 रे थिले ओके जेहेतु गोलकनाथ केस रे कोन कहि दैथिला कोर्टा फंडामेंटल राइट्स गुडा को अमेंडमेंट हेई परिबो नहीं ता पई भी लॉ बनै देले नेक्स्ट जे कोन आमे जहा पारिबु चाहिबु चेंज करि परिबु कोर्ट किछि कहि परिबो नहीं ठीक ना ताकू 73 रे केशवानंद भारती केस रे कहला जे ठीक अछि तुमे जहा पाइबो करिवो ठीक अछि जे बेसिक स्ट्रक्चर टा किछि हेबा कथा न आ सेही आधार रे कोन करा हितला 39 अमेंडमेंट को कैंसिल करा हितला सेटा भी इंदिरा गांधी कर हला ए इंदिरा गांधी वर्सेस राजनारायण केस रे तापरे 76 रे जो बहुत गुडा आर्टिकल चेंज हला मिनी कॉन्स्टिट्यूशन रे 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट रे तापरे सेथिरे एमती हला जे कोन आमे अमेंडमेंट जहा करिवु तुमे कोर्ट वाला किछि कहि परिबन कोर्ट रे के जुडिशियल रिव्यू जाई परिबन 39th कहउतुला कि जहा इलेक्शन हे जे सेथिरे केही जुडिशियल रिव्यू जाई परिबन 76 कहउची कोन जहा अमेंडमेंट कर देला पर जुडिशियल रिव्यू हे परिबो एडा सब इंदिरा गांधी को समय रे हेतिला एमिति आयरन लेडी हेले कोन हो Minerva Mill versus Union of India. Modifications rejected by the court, which clarified that Parliament's power to amend the constitution is limited by the constitution itself. देखो जना 76 रे 42nd अमेंडमेंट एक्ट आनी की इंदिरा गांधी जहा करिथिले अमेंडमेंट डिक्लेयर्ड लिमिटलेस बोली कोर्ट किछि कहि परिबोनी सेही जिंसटा मिनर्वा मिल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया रे हे गला ओके मिनर्वा मिल ओके वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया रे ताकू पुनी खारिज कर दिया 76 रे आसी थिला जो हमर 42nd अमेंडमेंट एक्ट रो किछि माने पार्ट्स को एथिरे भी खारिज कर दियाला मिनर्वा मिल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया माने ई जदी केसेस गुडा को न ही थांता ए मिनर्वा मिल केस जदी न ही थांता ताहले कोन पार्लियामेंट रो लिमिटलेस पावर थांता जहा चाहले कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करि थांता बुझी पारछन आ ऑर्डरली पूरा देछि मन रखिया पे इजी हो